ईएमएफटी में सबसे पहला कन्फ्यूजन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्सेस फ्लक्स डेंसिटी। आज सिर्फ एक गोल है इन तीन को क्लियरली अलग करना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि स्पेस के किसी पॉइंट पे अगर हम चार्ज रखेंगे तो फोर्स लगेगा या नहीं दूसरे स्टैटिक चार्ज पर, अगर ये सोर्स है। और इस पर्टिकुलर चार्ज पे जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, इस पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। और ये एक तरह का लोकल क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोर्स चार्ज के, जो यहाँ पे Q है। अब आते हैं फ्लक्स पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो फ्लक्स होता है वो फील्ड नहीं होता। जो फ्लक्स होता है फील्ड नहीं होता, जबकि ये एक तरह का सरफेस बेस्ड क्वांटिटी है। ये एक तरह का सरफेस बेस्ड क्वांटिटी है। ये बताता है कि कितनी फील्ड लाइंस किसी सरफेस से क्रॉस कर रही है। अगर हम कोई सरफेस ले लें, फॉर एग्जांपल एक ये सरफेस ले लेते हैं, और अगर कोई फील्ड लाइंस यहां से क्रॉस कर रहा है ऐसे, सपोज ये सारे फील्ड लाइंस हैं, तो इस पर्टिकुलर सरफेस से इस पर्टिकुलर सरफेस से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस किए, ये जो पर्टिकुलर सरफेस है इससे कितने फील्ड लाइंस क्रॉस किए, इसे फ्लक्स कहेंगे। इसलिए हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे लेकिन फ्लक्स जीरो हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग मे बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग। सो नेट फ्लक्स कैन बी जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉन जीरो। अब हमारा जो थर्ड क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड क्वांटिटी है, और इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे दो वर्ड से बना है। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, आई होप डेंसिटी का मतलब आप समझते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट एरिया। अब अगर हम फ्लक्स डेंसिटी का बात करें तो इसका मतलब हो गया कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसे कहते हैं डी। जहां पे अभी हमने जाना था कि फ्लक्स क्या होता है, ये एक तरह का सरफेस बेस्ड क्वांटिटी है। तो ये होता है फ्लक्स डेंसिटी। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू ई होता है, जहां एप्सिलॉन जो होता है वो इसका यूनिट फैराड पर मीटर होता है, और ये मीडियम के होल्डिंग कैपेसिटी, मीडियम्स का फील्ड लाइंस का होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटिव नेचर, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये इक्विवेलेंट टू कैपेसिटिव नेचर है, कैपेसिटिव नेचर ऑफ द फील्ड है, राइट। और इसका अगर हम यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये होता है वोल्ट पर मीटर, और इसका जो यूनिट होता है वो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है। इस यूनिट को अगर अच्छे से समझना है तो हम ऐसे देख सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू होता है C इंटू वी, जहाँ Q is the charge whose unit is coulomb and its unit is coulomb. Its unit is farad. C
इज कैपेसिटर एंड वोल्टेज V इज वोल्टेज वोल्ट। लेफ्ट हैंड साइड को मीटर से डिवाइड कर देते हैं पर मीटर, तो ये हो जाता है मीटर स्क्वायर। यही हो जाता है D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू ई। यहाँ पे ये समझ में आया कि ये जो डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी है, ये मीडियम के रिस्पॉन्स पे डिपेंड कर रहा है कि परमिटिविटी ऑफ इस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम डिपेंडेंट है। कैसा डिपेंडेंट है इसे समझेंगे। किस तरह से ये डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, तो इसके लिए एक मीडियम का डिमार्केशन लाइन बनाते हैं समझने के लिए, कि मान लीजिए ये एक डिमार्केशन लाइन है दो मीडियम के बीच का, और ये यहाँ पे अगर मैं नाम दे दूं कि ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, तो अगर मैं फील्ड लाइंस पहले मीडियम से अगर ऐसा जा रहा है, सपोज ये फील्ड लाइंस है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये एक फील्ड लाइन से फर्स्ट मीडियम में, अब दूसरा मीडियम में जब ये फील्ड लाइंस जाता है, तो इसका परमिटिविटी ऑफ स्पेस सपोज ई है, एप्सिलन। इसका मतलब ये रीऑर्गेनाइज करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब इसके अंदर आएगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपेसिटिव नेचर पे ये डिपेंड करेगा कि फील्ड लाइंस कितना ये होल्ड कर सकता है जब मीडियम 2 में ये फील्ड लाइंस जाएगा। तो जब रीऑर्गेनाइज किया, तो जो फील्ड लाइंस बना वो, एक मिनट मैं इसे एक लाइन, ये सपोज ऐसा, इतना ही ये फील्ड लाइंस बना पाया, बस सपोज। तो अब ये जो न्यू जो फील्ड लाइंस इन मीडियम 2 ड्यू टू द कैपेसिटिव नेचर ऑफ द मीडियम व्हिच इज डिटरमिन्ड बाय एप्सिलॉन, अब यहाँ पे जो हम फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, अब यहाँ पे जो ये फ्लक्स डिफाइन होगा का मतलब, अगर यहाँ पे कोई सरफेस से कोई फील्ड लाइंस जा रहा है, तो ये इसका जो डेंसिटी होगा वो बताएगा फील्ड डेंसिटी, वो बताएगा फ्लक्स डेंसिटी या और फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, राइट। तो समरी के लिए जो हमने अभी तक इस चीज पे डिस्कस किया है, तो हमारा फाइनल समरी ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स का इफेक्ट है, वो सोर्स का इफेक्ट है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सोर्स के थ्रू नेट फ्लो है, सोर्स के थ्रू नेट फ्लो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक तरह का सरफेस डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, ठीक है। और फ्लक्स डेंसिटी ये मीडियम का रिस्पॉन्स है। अगर ये क्लियर हो गया तो ईएमटी का बेस आपका स्ट्रांग हो गया है। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच।